पुलिस की तरफ से बुशरा बीवी को हिरासत में लिया जा सकता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलियामीन गंडापुर को भी हिरासत में लिया जा सकता है। बुशरा बीवी की गाड़ी का रुख खैबर पख्तूनख्वा हाउस की जानिब मोड़ा गया है। इस्लामाबाद पुलिस का स्क्वाड बुशरा बीवी की गाड़ी के ताकुब में है। ये सब कुछ अयाज अकबर यूसुफजई ने बताया आपसे कुछ देर पहले। उनका कहना था कि कुछ देर में ऐसा हो भी सकता है कि उनको गिरफ्तार किया जाए और इससे मुताल्लिक कोई भी अहम खबर आ सकती है। हम जियो न्यूज के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से भी बात करेंगे। इससे पहले जो तफसील आई सामने उसके मुताबिक बुशरा बीवी और अलियामीन गंडापुर डी चौक एरिया से फरार हुए। इतलात के मुताबिक दोनों डी चौक एरिया से एक ही गाड़ी में फरार हुए। बुशरा बीवी और अलियामीन के बारे में बताया गया कि उनकी गाड़ी का रुख खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो कि इस्लामाबाद में वाक़ है उसकी जानिब मोड़ा गया था। अगर बुशरा बीवी और अलियामीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस जाते हैं तो वहां पर पुलिस एहलकार पहले से भी मौजूद हैं। अली अमीन अगर बुशरा बीवी के साथ हुए तो उन्हें भी हिरासत में लिया जा सकता है। अबू बकर सिद्दीक जियो न्यूज के नुमाइंदे, उनसे हम बात करें। अबू बकर, बताया जा रहा है कि यहाँ से कारकुनों के हट जाने के बाद बुशरा बीवी और अलियामीन गंडापुर भी फरार हो गए इस जगह से, और ये नहीं बताया गया उस वक्त कि उनकी गाड़ी किस तरफ गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस की जानिब जा रहे हैं। देखिए जी, मैं उस वक्त उनके साथ ही मौजूद था और बिल्कुल करीब था उस गाड़ी की, जिस हवाले से बताया जा रहा था कि इस गाड़ी में बुशरा बीबी और अलियामीन गंडापुर जो है वो मौजूद है। हमने देखा कि उस गाड़ी में बुशरा बीबी का जो स्टाफ है वो उनको हमने देखा है, लेकिन अलियामीन गंडापुर के साथ जो सिक्योरिटी होती है तो वो हमने नहीं देखी, जो कि थ्रू आउट उनके साथ की पूरे काफिले में जो सिक्योरिटी उनके साथ थी तो वो हमने नहीं देखी। ना उनका स्क्वाड जो था वो मौजूद था इस वक्त, और साथ ही साथ जो उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे तो वो भी जो है अलियामीन के साथ दिखाई नहीं दिए। लेकिन वहाँ पर जो कारकुन मौजूद थे और बुशरा बीबी का जो स्टाफ था तो उनसे हमने पूछा है कि इस गाड़ी में जो है अलियामीन गंडापुर और बुशरा बीबी जो है वो सवार है, तो उन्होंने तस्दीक की कि इसी गाड़ी में जो है दोनों सवार है। और साथ ही साथ जो कारकुन वहाँ पर मौजूद थे तो वो भी ये कह रहे थे कि अलियामीन जो है, हमने खुद देखा है कि अलियामीन गंडापुर और बुशरा बीबी जो है वो इसी गाड़ी में सवार है। तो अलियामीन गंडापुर और बुशरा बीबी जिस गाड़ी में सवार थी तो बेसिकली घेराव किया गया था कारकुनों की जानिब से, और कारकुन जो है वो बता रहे थे कि किसी सूरत जो है वो आपने यहाँ से नहीं जाना। इस दौरान जो है पुलिस की जानिब से शेलिंग जो है वो शुरू हो गई है और ऑपरेशन शुरू हुआ पुलिस की जानिब से। तो कारकुन जितने भी मौजूद थे तो जिन्होंने अलियामीन के और बुशरा बीबी की गाड़ी का घेराव किया हुआ था तो वो फौरी तौर पर जो है वो वहाँ से जो मुंतशिर हो गए, और जैसे ही वो मुंतशिर हो गए तो जिस गाड़ी में वज़ीर आला और बुशरा बीबी सवार थे तो वो गाड़ी जो है वो भी काफी तेजी के साथ जो है वो आगे की तरफ बढ़ी है। और अभी भी हम इस इलाके में मौजूद है, हम ब्लू एरिया में मौजूद है, और किसी भी जगह पर जो है ना पीटीआई का कोई भी कारकुन जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और ना ही जो गाड़ी जिसमें बुशरा बीबी और अलियामीन गंडापुर सवार थे ना ही वो गाड़ी हमें दिखाई दे रही है। इस वक्त जो है सिर्फ हमें अगर दिखाई दे रही है तो पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार हैं। बहुत शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक, मजीद तफसील आपसे हासिल करेंगे। जरमीन ज़हरा जियो न्यूज की नुमाइंदा, उनसे बात करेंगे। जरमीन, अचानक सूरत हाल बदल गई, इस्लामाबाद में ऑपरेशन भी किया गया, मुजाहिरीन भी भाग गए, और ये बताया गया कि बुशरा बीबी और अलियामीन गंडापुर भी जिस जगह पर मौजूद थे जिस गाड़ी में वो भी वहां से फरार हो गए। हाल चल रही थी कि मुजाहिरीन जो थे वो पेशरफ्त कर रहे थे डी चौक की जानिब, और पूरे जिन्ना एवेन्यू पे मुजाहिरीन जो थे उन्होंने वहाँ पे अपना पड़ाव डाला हुआ था। चाइना चौक पर भी मुजाहिरीन जो थे वो मौजूद थे, लेकिन ये एक सूरत हाल डेवलप हुई। बुशरा बीबी और अलियामीन गंडापुर जो हैं वो डी चौक से फरार हो चुके हैं। इत्तलात के मुताबिक दोनों डी चौक से जो है वो वहाँ से निकल गए अपनी गाड़ी में, और बुशरा बीबी और अलियामीन गंडापुर कैसे और किधर फरार हुए हैं, कहाँ गए हैं, अभी हतमी तौर पर ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसके अलावा इस्लामाबाद में ब्लू एरिया को, क्योंकि वहां से ऑपरेशन का आगाज किया गया था, तो मुजाहिरीन से वो जो है सिक्योरिटी जराये का बताना है कि वो भी खाली करा लिया गया है। ब्लू एरिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर क्लियर करवा लिया गया है। क्लियर करवाने के बाद ब्लू एरिया में ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, लेकिन अतराफ के इलाकों में क्योंकि मुजाहिरीन जो थे वो चले गए थे, रिहायशी इलाका था वहां पर भी मुजाहिरीन चले गए थे, तो ये देखा गया कि अलियामीन गंडापुर जो थे वो अपनी गाड़ी में मौजूद थे, बुशरा बीबी मौजूद थी। उससे पहले कारकुनान जो थे उनकी
की गाड़ी उन कारकुनान ने उनकी गाड़ी का घेराव किया हुआ था और नारेबाजी भी कर रहे थे। नारेबाजी करते हुए ये भी कह रहे थे कि नहीं भागो, हमें छोड़ के नहीं भागे। और उसके बाद ये देखा कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की गाड़ी जो थी वो वहां से फरार हो गई। और अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि उनकी गाड़ी कहाँ गई है और कहाँ जाने वाली है। इससे पहले भी जो ब्लू एरिया और इतराफ का जो एरिया था वहां पर लाइट्स जो थी वो मुकम्मल तौर पर बंद करवा दी गई थी डी चौक के अतराफ में, और पुलिस जो थी वो हाई अलर्ट थी। उसके बाद ये ऑपरेशन किया गया और ये सारी सूरत हाल जो है वो डेवलप हुई है। शुक्रिया ज़मीन ज़ारा। अली अवान जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इससे पहले खैबर प्लाजा के बाहर क्या हालात थे उसकी तफसील उन्होंने आपको बताई थी। बराह रास्त मजीद इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल से मुतालिक आपको अली अवान बताएंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त 7th एवेन्यू के पुल पर मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन मेरी दाईं जानब दिखा सके तो यहाँ पे कुलसूम प्लाजा, जिना एवेन्यू और फैसल एवेन्यू मौजूद है। यहाँ पे गुज़िश्ता शाम जो है वो पीटीआई का जो काफिला है वो पहुंचा था वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की क़यादत में, जिसके बाद पाक फौज ने 7th एवेन्यू और जिना एवेन्यू का कंट्रोल संभाला और रेंजर्स ने कंट्रोल संभाला, जिसके बाद मुजाहिरीन यहाँ से वापस जाने पर मजबूर हो गए। और अभी इस वक्त भी मेरा कैमरामैन अगर मेरे अकल में दिखा सके तो यहाँ पे शेलिंग की आवाजें आ रही हैं और हवाई फायरिंग की भी आवाजें आ रही हैं। इसके साथ साथ जो मुजाहिरीन है वो अपनी गाड़ियां छोड़कर खैबर प्लाजा से वापसी की जानिब कश्मीर हाईवे की तरफ भागते हुए भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ 7th एवेन्यू पे, यहाँ पे पहले मुजाहिरीन शाम के टाइम मौजूद थे, अब ये सारा एरिया फौज की जानिब से क्लियर करवा लिया गया है। जी अली अवान जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तफसील बता रहे थे। अयाज अकबर यूसुफजई, उनसे हम बात करेंगे दोबारा। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अयाज अकबर, क्या पता लग सका है अभी तक पुलिस के इकदाम से मुतालिक? इस वक्त दो गाड़ियां थी, एक गाड़ी को पुलिस ने रोक लिया है जिसमें अली अमीन के गार्ड्स और बुशरा बीबी के गार्ड्स मौजूद थे, वो गाड़ी को पुलिस ने रोक लिया है। दूसरी गाड़ी जो है वो हमारे पुलिस राय ने बताया कि मुनाल की तरफ जो है पीर सुहावा की तरफ ये गाड़ी जो है वो मरगला हिल्स के ऊपर एंटर हो चुकी है और उनकी यही कोशिश होगी, यही वो करीब तरीन रास्ता था जहां से वो खैबर पख्तूनख्वा के टेरिटरी के अंदर जो है वो दाखिल हो सकते हैं। जरा ये बताते हैं कि इनकी गाड़ी जो है वो मुनाल की तरफ गई है और अब इस्लामाबाद पुलिस का जो स्क्वाड है वो उनके पीछे मुनाल की तरफ गया है, लेकिन हो सकता है कि वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाए, क्योंकि हार्डली वहां से मुनाल में जब आप सामने की ओर से एंटर होते हैं तो थोड़ी देर बाद जो है वो आपको वहां से खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो इलाका शुरू हो जाता है। इस्लामाबाद पुलिस ने एक गाड़ी तो रोक ली है जिसमें अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के गार्ड्स मौजूद थे, उसको हिरासत में ले रही है उस गाड़ी को। दूसरी गाड़ी जो है वो निकलने में कामयाब हुई है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस से हमारी बात हो रही है, उनके दावा है कि हम कोशिश करेंगे कि इस गाड़ी को भी हिरासत में ले लिया जाए। अगर तो वो मुनाल से आगे जाने में कामयाब होती है आगे पीर सुहावा से, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा का इलाका शुरू हो जाएगा, वहां पर जुरिस्डिक्शन खत्म हो जाएगी इस्लामाबाद पुलिस की, फिर वो केपीके में इजीली जो है वो अपना मूवमेंट कर सकते हैं और वहां से वो पेशावर जा सकते हैं। लेकिन अभी ये खेल खत्म शायद नहीं हुआ, क्योंकि ये गिरफ्तारी के हवाले से जरा ये बताते हैं कि जो टास्किंग दी गई है उन गिरफ्तारी के हवाले से वो जो इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम है उनके कहना है कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। और दूसरी तरफ जुनैद, जो दूसरी सूरत हाल है, जो यहाँ मुजाहिरीन थे उनको मुकम्मल तौर पर इस जगह से जो है वो यहाँ से हटा दिया गया है। कोई यहाँ पर कोई कारकुन भी नजर नहीं आ रहा, मुकम्मल तौर पर यहाँ खामोशी है। यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस के और रेंजर्स के एहलकार ही नजर आ रहे हैं और मुकम्मल तौर पर जो कि काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद थे पूरा दिन, और उन्होंने इस इलाके को घेरे में लिया हुआ था। यहाँ पर आग लगाई हुई थी, चीजें तोड़ी हुई थी, यहाँ पर बरजमान थे, यहाँ पर पत्थर रखे हुए थे रोडों के ऊपर, और तमाम लोग यहाँ से जा चुके हैं। और हमारे पास इतलात ये है कि कुछ लोग जो है वो अब कश्मीर हाईवे से होते हुए अपने मंजिल मकसूद की तरफ, अपने घरों की तरफ भी लौट रहे हैं, और पिशावर, सवाबी और जो लोग पिंडी से आए हुए थे वो पिंडी की तरफ जा रहे हैं। अयाज अकबर ने जैसे बोला भी, उन्होंने बताया अपनी गुफ्तगू के आगाज में कि बुशरा बीबी की गाड़ी ऐसे इलाके की तरफ दाखिल हुई जहां से उनकी कोशिश ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में दाखिल हो जाए। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज है कि बुशरा बीबी की गाड़ी हरीपुर के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो गई है। पंजाब पुलिस या इस्लामाबाद पुलिस की एहलकार या उनकी गाड़ियां बुशरा बीबी की गाड़ी के साथ या उनके पीछे मौजूद रही जब वो इस्लामाबाद से फरार हुए या इस्लामाबाद से उस मकाम पे गए जहां पर यह कहा जा रहा था कि केपी हाउस की तरफ भी जा सकती उनकी गाड़ी। लेकिन अब ये खबर आ गई है कि बुशरा बीबी की गाड़ी हरीपुर के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो गई है और अब इस्लामाबाद या
पंजाब पुलिस की जानिब से उनको गिरफ्तार करने का इम्कान खत्म हो चुका है। बुशरा बीबी की गाड़ी के ताकुब में रहा इससे पहले इस्लामाबाद पुलिस का स्क्वाड, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बुशरा बीबी की गाड़ी हरीपुर के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो गई है। अयाज अकबर यूसुफ ज़ई।